हेलो फ्रेंड, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर विकास कुमार। आज कंप्यूटर के अंदर पढ़ते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, क्या क्या उनके एडवांटेज होते हैं, क्या क्या उसके डिसएडवांटेज होते हैं, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी लिंक बोल दीजिए, नोड्स बोल दीजिए, वो एक कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से उनका अरेंजमेंट करने का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर। नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर अपन डिफाइन करते हैं कि इस टोपोलॉजी को वर्चुअल शेप में उसका स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क कैसे उसका डिज़ाइन किया जाए। तो लॉजिकली या फिजिकली, लॉजिकली अपन सोचते हैं तो फिजिकली अपन उसको डिज़ाइन करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी को। और अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। कितने प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। बेसिकली 6 प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी होती हैं। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इनके बारे में एक एक अध्ययन करते हैं, वन बाय वन अध्ययन करते हैं कि बस टोपोलॉजी क्या होती है, इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, और बेसिक इसका ब्लॉक डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट होता है एक एज ए नेटवर्क के अंदर, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कैसे उसका शो होता है। बस टोपोलॉजी देखिए, बस टोपोलॉजी का यहाँ पे दिया गया डायग्राम के अंदर दोनों साइड में टर्मिनल लगे होते हैं और एक सिंगल केबल होती है। इसको बैकबोन भी बोला जाता है। और जितने भी कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए हैं, जितने भी क्लाइंट मशीन लगी हुई हैं, जितने भी रिसोर्सेज लगे हुए हैं, जितने भी ये मतलब नोड्स लगे हुए हैं, जी एक ही बात है। एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर यहाँ पे इसको नोड बोला जाता है। बाकी जो भी जितने नोड हैं उनको कंप्यूटर, सर्वर, प्रिंटर एटसेट्रा, ये सारे नोड हैं, नोड की तरह वर्क करेंगे यहाँ पे। तो एक सिंगल केबल के माध्यम से ये जुड़े हुए होते हैं। उनका डेटा ट्रांसफ़र एक नोड से दूसरे नोड पे ट्रांसफ़र होता रहता है। तो केबल के अंदर आप क्या करते हो बस टोपोलॉजी के अंदर, कि ये जो केबल है, सिंगल केबल, ये बैकबोन की तरह कार्य करती है। और इसमें जितने भी कंप्यूटर हैं वापस केबल, सिंगल केबल के माध्यम से वो जुड़े हुए होते हैं। जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस की बात की जाए, जितने भी इस नेटवर्क में अदर कंप्यूटर, अदर क्लाइंट मशीन जुड़ी हुई होती हैं। और इसका आगे जो इसका डेटा का जो ट्रांसफ़र होता है, जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है, वो ओनली वन डायरेक्शन होता है, ओनली वन डायरेक्शन ही होता है। देखिए आगे इसके अंदर बस टोपोलॉजी के अंदर एडवांटेज क्या क्या होते हैं कि यूजफुल, ये बेस्ट यूजफुल के लिए है स्मॉल नेटवर्क के अंदर। जैसे कि अपन छोटा कोई नेटवर्क होता है, जैसे अपना कोई पर्सनल ऑफिस में कोई नेटवर्क है, तो उसमें बस टोपोलॉजी ही बेनिफिट रहेगा, उसमें वो ही सुटेबल टोपोलॉजी है अपना कोई पर्सनल ऑफिस के अंदर। और इसमें मतलब लेस केबल लेंथ, मतलब उसकी केबल की जो लंबाई है वो कम काम में ली जाती है कंपेयर टू अदर टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग। और इसमें कंप्यूटर का कनेक्शन करना होता है, किसी नोड का कनेक्शन करना होता है, वो वेरी इजी होता है। और कॉस्ट के अंदर बहुत सस्ती कॉस्ट के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है बस टोपोलॉजी। और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, अगर जो आपने केबल लगाई, सिंगल केबल का यूज किया है, अगर वो केबल ब्रेक हो जाए, कहीं से फॉल्ट हो जाए, कहीं से कोई और प्रॉब्लम हो जाए, तो अपना नेटवर्क सिस्टम पूरा बंद हो जाएगा। और इसमें दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि एक केबल के अंदर आप जितने रिसोर्सेज, जितने नेटवर्क या जितने क्लाइंट मशीन, जितने आप कंप्यूटर्स ऐड करते जाओगे, तो धीरे धीरे उस टोपोलॉजी के अंदर सिस्टम की स्पीड कम होती जाएगी। नेक्स्ट रिंग टोपोलॉजी क्या होती है। रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्लोज लूप के अंदर सारे नोड्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जितने भी कंप्यूटर हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं एक क्लोज लूप के अंदर, एज ए सर्किल के रूप में आपस में कनेक्टेड होते हैं। और डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इसमें एक टोकन का माध्यम होता है। मतलब ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है रिंग टोपोलॉजी के अंदर कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो टोकन बेस्ड टोपोलॉजी कहलाती है। ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है
जिसमें टोकन का यूज किया जाता है, तो ये रिंग टोपोलॉजी है जिसमें टोकन्स का यूज करता है। ये टोकन बेस्ड सिस्टम टोपोलॉजी है। और इस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जितने भी नोड होते हैं उनमें क्या है कि टोकन सिस्टम होता है, मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन एड्रेस पर पहुंचने के लिए किसी भी पाथ या किसी भी रिसोर्स के माध्यम से डाटा का जैसे आपस में स्थानांतरण करते हैं, डाटा का आपस में ट्रांसफ़र करते हैं, डाटा का आपस में यूज करते हैं, तो उसमें टोकन्स के माध्यम से डाटा का ट्रांसमिशन होता है। और आगे इसमें देखते हैं कि ये एडवांटेज क्या क्या हैं, क्योंकि इसमें एडिशनल कंपोनेंट कोई इफ़ेक्ट नहीं करता है और ये परफॉर्मेंस नेटवर्क की सेम अच्छी बनी रहती है। इसमें कोई दूसरा कंपोनेंट या कंप्यूटर आपस में डिस्टर्बेंस नहीं करता है। और डिसएडवांटेज इस टोपोलॉजी का एक ही है सबसे बड़ा, अगर इसमें से कोई भी नोड, कोई भी रिसोर्स या कोई भी कंप्यूटर आपस खराब हो जाए तो उसके अंदर क्या है कि सारा जो लूप होता है, जो इसका लूप होता है बेसिकली, वह डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो मतलब एक सिस्टम खराब होने पे सारे सिस्टम ये पास वाले सिस्टम काम करने बंद कर देते हैं। इसी कारण क्या है कि पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स है या डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट स्टार टोपोलॉजी के बारे में अपन अध्ययन करते हैं कि स्टार टोपोलॉजी का कैसे कैसे पर्पज के लिए यूज किया जाता है। एवरी नोड जो कनेक्ट होते हैं वो सेंट्रल नोड से कनेक्ट होते हैं। उस सेंट्रल नोड को बोला जाता है हब या स्विच। इस टोपोलॉजी के अंदर एक बीच सेंटर के अंदर एक कंप्यूटर होता है, या उसको आप सर्वर बोल दीजिए, बेस्ट है कि सर्वर से बहुत सारी क्लाइंट मशीन जुड़ी हुई होती हैं। एक सर्वर से बहुत सारी क्लाइंट मशीन आपस में जुड़ी होती हैं। अगर सर्वर खराब हो जाता है तो सारी जितनी भी क्लाइंट मशीन है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो प्रॉपर नेटवर्क में काम नहीं करेंगे, पूरा नेटवर्क क्लोज हो जाएगा, पूरा नेटवर्क शट डाउन हो जाएगा। इस टोपोलॉजी का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें से अगर कोई क्लाइंट मशीन अगर ख़राब हो जाती है तो पूरे नेटवर्क पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, उस मशीन को छोड़ के बाकी किसी पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे बेस्ट टोपोलॉजी मानी जाती है स्टार टोपोलॉजी भी, कि द सेंट्रल नोड इज़ द सर्वर एंड अदर नोड आर द क्लाइंट। बाकी मैंने बता दिया है हिंदी के अंदर कि सेंट्रल नोड होता है वो एज ए सर्वर की तरह कार्य करता है, और जो अदर नोड्स होते हैं वो क्लाइंट मशीन की तरह कार्य करते हैं। तो इसमें क्या होता है इस टोपोलॉजी में कि आप किसी भी नेटवर्क या किसी भी क्लाइंट मशीन को ऐड और रिमूव करना आसान होता है। आप ऐड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो, ये आसान होता है और इसकी बेटर परफॉर्मेंस के लिए यूज किया जाता है इस टोपोलॉजी को। स्टार टोपोलॉजी का थोड़ा सा और कंसेप्ट है, इसमें देख लीजिए कि जितने भी नोड हैं वो सेंट्रलाइज्ड से आपस में कनेक्ट होते हैं। मैंने बाकी इसको बता दिया। हब या स्विच मान लीजिए, आप हब से बहुत सारे आप क्लाइंट जोड़ सकते हो, स्विच के माध्यम से भी आप क्लाइंट जोड़ सकते हो, एक कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम के थ्रू आप जोड़ सकते हो। स्टार टोपोलॉजी का जो एडवांटेज है इसके बारे में मैंने चर्चा की है, तो ये एक बार और देख लीजिए कि स्टार टोपोलॉजी का एडवांटेज क्या क्या होता है। कि इसको डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन करना आसान होता है, और मैन इसमें सेंट्रलाइजन एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो स्केलेबल होता है। इसके अंदर बेसिकली पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इफेक्ट होता है। जैसे कि एक सिंगल नेटवर्क अगर काम करना बंद कर दे, मिडिल वाला मध्य के अंदर जो सेंट्रल नोड है वो काम करना बंद कर दे, तो उसके अंदर क्या होता है, पूरा सिस्टम बेकार हो जाता है इस टोपोलॉजी के अंदर। और इसमें आप क्या कर सकते हो आगे कि इंक्रीज कॉस्ट ड्यू टू स्विच हब। आप कॉस्ट इंक्रीज कर सकते हो उसमें स्विच हब के माध्यम से। इस टोपोलॉजी में ऐड करना होता है कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम के अंदर। मैश टोपोलॉजी क्या होता है, जितने भी नोड होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे क्लाइंट मशीन से। याद रखना है इस क्वेश्चन को, जितने भी नोड होते हैं वो आपस में एक दूसरे क्लाइंट मशीन से कनेक्ट होते हैं, और इसमें ये रिलायबल टोपोलॉजी कहलाती है, ये विश्वसनीय टोपोलॉजी कहलाती है। देखते हैं इसमें एडवांटेज क्या है।
एडवांटेज है टॉलरेंट होता है, फॉल्ट टॉलरेंट होता है, रिलायबल होता है, विश्वसनीय टोपोलॉजी कहता है। ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो विश्वसनीय टोपोलॉजी है वर्तमान में, तो मेश टोपोलॉजी विश्वसनीय टोपोलॉजी है। डिसएडवांटेज क्या है इस टोपोलॉजी के? इस टोपोलॉजी का एक ब्रॉडकास्टिंग जो इश्यूज आता है इस मैसेज के अंदर, ब्रॉडकास्टिंग के टाइम एक मैसेज आता है, और एक्सपेंसिव जो इम्प्रैक्टिकेबल लार्ज नेटवर्क होता है, एक बड़ा जैसे नेटवर्क होता है, तो इसमें एरर को फाइंड करना मुश्किल होता है। तो ये सबसे मोस्ट डिसएडवांटेज था इसका कि लार्ज नेटवर्क होता है बड़ा, इसमें एरर को फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट है ट्री टोपोलॉजी के अंदर क्या पर्पज में यूज में लिया गया है ट्री टोपोलॉजी। देखिए आप, ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन सी टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बस और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है ट्री टोपोलॉजी के अंदर। ये ट्री टोपोलॉजी आल्सो नोन एज ए स्टार बस टोपोलॉजी कहलाता है। इस दो टोपोलॉजी से मिलकर बनी होती हैं ये ट्री टोपोलॉजी, और स्टार टोपोलॉजी से, बस और स्टार टोपोलॉजी से मिलकर बनती हैं ट्री टोपोलॉजी। इसमें सेगमेंट्स होते हैं जो मैनेज करने और मेंटेन करने के लिए अलग अलग, तो इसमें एरर को भी ढूंढना एक इजी तरीका है इसके अंदर, इस टोपोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट, इसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या क्या होता है। इसका एडवांटेज क्या होता है, एक हेरेसिकल नेटवर्क आर नॉट अफेक्टेड। इसमें जो एक नेटवर्क के नीचे एक नेटवर्क और होता है तो उसमें कोई अफेक्ट नहीं करता है। इसमें छोटे जो नेटवर्क होते हैं, जिस नेटवर्क से आपस में जुड़ा होता है, वो उसके लिए अफेक्टेबल होता है। उसके अंदर आप समझ लीजिए कि इसमें जो मेंटेनेंस करते हैं किसी भी टोपोलॉजी नेटवर्क के अंदर, तो इसमें जो एरर आती है तो वो उस फॉल्ट को अपन ढूंढ सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं उसको, और फिर मेंटेनेंस उसका कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, इसमें जो लाइन ब्रेक होती हैं वो एक बैकबोन होती हैं जो इंटायर सेगमेंट के कारण, वो मतलब अगर डाउन होता है तो इंटायर सेगमेंट पूरा डाउन हो जाता है। इसमें केबलिंग की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और मेंटेनेंस के अंदर मतलब ज़्यादा आवश्यकता होती है, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है इस टोपोलॉजी में, और डिफ़िकल्ट टू मैनेज, इस टोपोलॉजी को मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट देखिए हाइब्रिड टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी का बेस्ट एग्जांपल है कि इस टोपोलॉजी में स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, इन तीनों टोपोलॉजियों का यूज किया जाता है हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर। तो सेम इन टोपोलॉजी की फंक्शनलिटी होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर। इसमें बस का कुछ कंसेप्ट काम में लिया जाता है, बस टोपोलॉजी का कंसेप्ट काम में लिया जाता है, कुछ स्टार टोपोलॉजी का कंसेप्ट काम में लिया जाता है, कुछ मेश टोपोलॉजी का कंसेप्ट काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से जितनी भी सारी टोपोलॉजी हैं उनके बारे में अपन अध्ययन किया है। आगे आने वाले टॉपिक में और डिटेल से इनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।